आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यह उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो लोग वीडियो को बिना स्किप के देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, आगरा में मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक से संबंधित है? इसका आंसर है हमारा फोर्थ, यह शाहजहाँ के मुग़ल शासक से संबंध है। अब बात करते हैं हम इसमें दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों के मुख्य सदस्य थे? तो इसमें हमारा आंसर आता है दूसरा, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये द्वितीय विश्व के दौरान मित्र देशों की शक्तियों के मुख्य सदस्य थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? तो तलाजा गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। हमारा चौथा प्रश्न है, चक्रवात अम्फान एक तीव्र चक्रवर्ती तूफान था जिसने 2020 में प्रमुख रूप से डैश को प्रभावित किया था। तो वह कौन सा राज्य था जिसने चक्रवाती तूफान था जिसने 2020 में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, हमारा इसका आंसर है पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। में हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर आता है गेहूँ। सोयाबीन में प्रोटीन होती है और मछली चना में भी प्रोटीन होती है। तो यह गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए गेहूँ में कोई प्रोटीन नहीं होती। तो यह एक प्रोटीन ना होने का मुख्य स्रोत है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हमारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। हमारा आठवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है तीसरा। हमारा जो कथन है इसमें, भरतपुर जिले की जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड। और प्रश्न है इसमें, संघाई उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? तो इसका आंसर है चौथा, यह मणिपुर में बनाया जाता है। अब हमारा 10वां प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? तो इसका आंसर है भारत। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा? तो ये दिया था हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से ह्रास घटाकर की जा सकती है? तो इसमें हमारा आंसर है थर्ड, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। 13वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें हमारा आंसर आता है फर्स्ट, चावल और कपास। हमारा इसमें 14वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है फर्स्ट, यह जॉन विटेट के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह इसका आंसर आता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसका आंसर है फोर्थ, गंगा नदी की डॉल्फिन। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। इसमें हमारा 18वां प्रश्न है, पाठ्य चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह चरक के अनुसार थी। अगर बात करें हम आधुनिक में, तो आधुनिक में हड्डियां हैं 206। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिह्नित करने के लिए
कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है मिलाद उन नबी। यह निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो वह है अयोध्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किसके बारे में बताया गया है? तो उसका आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। अब हमारा 22वां प्रश्न है, कलराटी पयट भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट रूप है? तो वह केरल में है। 23वां प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी का आंसर है हमारा पाटलिपुत्र, जिसको अब हम पटना के नाम से जानते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश से प्रेरित है? तो यह भारत से। 25वां प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। 26वां प्रश्न है हमारा, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, यह नयनार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। 23वां प्रश्न है हमारा, अभ्यास इंद्र 21 निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, भारत और रूस के बीच में यह आयोजित किया गया था। 28वां प्रश्न है हमारा, डेविस कप डैश किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। हमारा 30वां प्रश्न है, बाल्य अनुपात लिंग अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, जो 0 से 6 वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर 2 महिलाओं की संख्या। 30वां प्रश्न है हमारा इसमें, नीचे दी गई नदियों में से किस दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, गोदावरी नदी को आर्थिकी नटराज डैश पद श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए। तो उनका नाम क्या था? वो थे भरतनाट्यम नर्तकी। इसका हमारा फोर्थ आंसर है। हमारा 32वां प्रश्न है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है हमारा नेल्सन मंडेला। 33वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, यह 29 अगस्त को मेजर ध्यान सिंह के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। अब हमारा 34वां प्रश्न है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, एलोरा गुफा से चित्रण दर्शाया गया है। जो लोग चैनल पर नहीं है पहले वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर दे रही है उनके पास ये वीडियो चली जाए और वो लोग कम से कम 50% में से 10% आएंगे जो वो लोग कर सकें। हमारा 35वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, डेविड कार जोसेफ डी एग्रिंस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? तो इसका आंसर है हमारा आयरलैंड। इनमें से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है? तो वो है हमारा फर्स्ट, राज्य के राज्यपाल। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDP केंद्र सरकार द्वारा डैश में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, यह 1996 को। हमारा 39वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डैश
की जयंती पर बनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बनाया जाता है। हमारा 40वां प्रश्न है, रोल्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है थर्ड, यह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 40वां प्रश्न है हमारा, मयूरभंज झाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, यह उड़ीसा का लोक नृत्य है। हमारा 42वां प्रश्न है, डैश में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, मेरियाना ग्रत में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी का पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, हम्पी में इसकी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। 44वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। निम्नलिखित में से क्या दो देशों के बीच सीमांकन की एक रेखा नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। 46वां प्रश्न है हमारा, इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला थी? इसका आंसर है फोर्थ, वह एक अमरीकी थी, इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं? तो वो है एशिया। हमारा इसमें आंसर आता है फर्स्ट। हमारा 48वां प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो उसका नाम है लक्ष्य सेन, सेकंड आंसर है इसका हमारा। हमारा 49वां प्रश्न है, राजत रणगिनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हमारा कल्हण। एंड इसका जो हमारा लास्ट का जो प्रश्न है 50, दिसंबर 2021 में UNESCO ने घोषणा की है कि एजेंसी की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस त्यौहार को अंकित किया गया है? तो वो है गणेश चतुर्थी, इसका आंसर है हमारा सेकंड। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया वीडियो को शेयर करें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं पहले वे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को यहीं पर विराम दे जाते हैं। कल की वीडियो हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो चलिए, जिन लोगों का RRB ग्रुप डी का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।